Hi friends, my name is Kanaya Patel. In this video, we'll study chapter number 3, Citizenship of Class 6 Social Science GSEB textbook. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 सिटीजनशिप करेंगे 6 क्लास की एसएस टेक्स्ट बुक में से जीएसएबी बोर्ड में। सो इन दिस वीडियो एज द नेम सजेस्ट वी लर्न अबाउट सिटीजनशिप। जैसे इस चैप्टर का नाम है सिटीजनशिप, यही हम इस वीडियो में सीखेंगे। नागरिकता, सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। तो नागरिकता किसको बोलते हैं, किसको मिलती है और उसके साथ का क्या क्या जवाबदारी आती है उस व्यक्ति की। सो व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सिटीजन, हु इज़ नोन एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। दीज थिंग्स विल बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल इन दिस चैप्टर। टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन डिटेल प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा ये सारी सिटीजनशिप के बारे में डिटेल जानने के लिए और समझने के लिए। चैनल ज्ञान गुरु वाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर सिटीजनशिप। It was Sunday. Rajul and his family members were helping each other clean the house. You must have also been helping your family members when there is work to be done. तो राजुल संडे के दिन अपने फैमिली मेम्बर्स को हेल्प कर रहा है साफ सफाई में, और आप भी शायद अपनी फैमिली को छोटे मोटे काम में हेल्प करते ही रहोगे। आफ्टर हैविंग हिज टी, ग्रैंडफादर कॉल्ड राजू एंड सेड, अ फैमिली इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन विच द चाइल्ड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद फर्स्ट। तो चाय पानी पीने के बाद दादाजी ने राजुल को बुलाया और बोला कि फैमिली वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ बच्चा सबसे पहले कांटेक्ट में आता है। The child learns about the society from the first time from the family. Therefore, a family is called the school of culture and personality development. So सबसे पहले सोसाइटी के बारे में बच्चा अपने घर से ही सीखता है, इसीलिए घर को स्कूल ऑफ सोसाइटी या कल्चर एंड सोसाइटी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहा जाता है। It is the smallest unit of the society. A family also teaches us that we are mutually dependent on each other. तो ये सोसाइटी का सबसे छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा यूनिट है फैमिली, और फैमिली हमको सिखाती है कि हम लोग एक दूसरे पे कितने आत्मनिर्भर है और डिपेंडेंट हैं। Each and every member of the family ought to help each other. Society is based on the principle of cooperation and it begins with the family. So सोसाइटी के हर मेंबर को फैमिली के मेंबर की तरह एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए, इसीलिए सोसाइटी इसी प्रिंसिपल पे बनी है कि आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, और ये सारी चीज़ें फैमिली से ही शुरू होती हैं, हमारे घर से ही शुरू होती है। There is always a mutual impact made by the ideas and attitudes of family members. We learn etiquette and manners from the family. So family में लोगों से इंटरेक्ट करने के साथ हमको एटीट्यूड पता चलता है, आइडियाज़ उत्पन्न होते हैं, और किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, तौर तरीका, एटिकेट्स हमको फैमिली से ही पता चलता है। The ideology of a family helps in making decisions which may or may not be acceptable. The family and school are institutions which shape us in becoming better citizens and living a better life. So family में रह के ही हमको आइडियोलॉजी पता चलती है, जो हमको मदद करती है कि कौन सी चीज़ें हमको एक्सेप्ट है या एक्सेप्ट नहीं है। फैमिली और स्कूल ये दो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमको अच्छा नागरिक बनने में हेल्प करते हैं, और हम अच्छी अपनी ज़िंदगी भी जी सकते हैं उसके आधार पर। When a child is born in a society or in a family, he is nourished by the parents. After some time, he establishes a relationship with the neighbors, then he goes to school. As he grows, constantly intimates his elders till he becomes an adult. So जब एक बच्चा फैमिली में पैदा होता है, वो धीरे धीरे अपने फैमिली के एनवायरनमेंट में सबके साथ बड़ा होता है, उनको समझने लगता है और उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करता है। अपने अड़ोस पड़ोसियों के साथ भी धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो स्कूल में भी जाने लग जाता है, वहाँ अपने कॉन्स्टेंट एल्डर्स के साथ रहकर वो उनके जैसा बनने का ट्राई करता है, एक अच्छा एडल्ट बनने का ट्राई करता है। मीनवाइल ही कम्स इनटू द कॉन्टैक्ट विद मेनी सोशल इंस्टीट्यूशंस विच हेल्प टू मोल्ड एंड डेवलप हिज पर्सनालिटी। इसी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस के भी टच में आता है जिससे उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो, मोल्ड हो और बेटर पर्सनालिटी हो उसकी। If a child is given opportunity to think and take decisions freely, he will become a good citizen. And later on, he will become an adult and he will be able to think independently in the social and political spheres in the life and work accordingly to understand of such situation. So अगर एक बच्चे को फ्रीडम दिया जाए सोचने के लिए और कैसे बर्ताव करना है, कैसे अच्छा सिटीजन बनना है, वो उसको बहुत ही फ़ायदेकारक होता है। लेटर वो जब आगे बढ़कर एक एडल्ट होता है, वो इंडिपेंडेंटली सोचने की उसकी शक्ति सोसाइटी में और पॉलिटिकल स्फीयर में ग्रो होने के लिए बहुत काम आती है, और उस सिचुएशन में उसका इंडिपेंडेंटशिप डिसीजन लेना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है।
फिर राजुल एक क्वेश्चन पूछता है दादाजी से। राजुल आस्क्स द क्वेश्चन, दादाजी शुड द ड्यूटीज परफॉर्म बाय ईच पर्सन फॉर हिज फैमिली बी अलोन? तो वो पूछता है कि एक बंदे की जवाबदारी जो ड्यूटीज़ होती है वो सिर्फ उसके फैमिली के लिए ही होती है? Others said, not at all. You were born in a family and will remain a member of the family. It is the duty of your mother and father to nourish and protect you. तो दादाजी बोलते हैं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप फैमिली में पैदा हुए हो, फैमिली में ही बड़े होंगे। आपके पिताजी और मम्मी की जवाबदारी है आपको प्रोटेक्ट करने की और आपको नरिश करने की। Similarly, your first duty is to respect your family, follow the customs and traditions and observe all the rules and regulations. जैसे आपके मम्मी पापा की जवाबदारी है वैसे आपकी भी सबसे पहली जवाबदारी है कि आपकी फैमिली को आप रिस्पेक्ट करें, कस्टम्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करें और रूल्स और रेगुलेशंस भी अच्छे से पालन करें। Along with the members of your family, you are also a student of your school towards which you have duties to perform. Maintain good relationship with your co-students and having a healthy attitude towards the school are some of them. तो आप जैसे एक स्कूल आप जैसे अपनी फैमिली के अच्छे मेंबर हो, वैसे जैसे आपकी जवाबदारी है उनके प्रति, वैसे ही आपकी रिलेशनशिप आपके स्कूल में आपके स्टूडेंट्स के साथ है। उनके साथ हेल्थी एटीट्यूड रखना, वातावरण अच्छा रखना, ये आपकी जवाबदारी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अ पर्सन हु इज़ बोर्न इन इंडिया हैज़ ड्यूटीज़ टू परफॉर्म टुवर्ड्स हिज विलेज, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, नेशन एंड वर्ल्ड एज अ सिटीजन। सो जो व्यक्ति अपनी फैमिली में बॉर्न हुआ है उसके विलेज, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल तक की जवाबदारी होती है सिटीजनशिप होने के नाते। When you are a citizen of a country, you have the responsibility to be a obedient and a very good citizen of that country. And there are responsibilities that go from your village to the world level. You might want to complete a table where you have been as a member, what do you do in the family, school and village, and what will you not do. So you have do's and don'ts that you might want to complete in the table above. So ऊपर के टेबल में आप क्या कर सकते हो और आपको क्या नहीं करना चाहिए फैमिली के लेवल पे, स्कूल के लेवल पे और विलेज के लेवल पे, ये थोड़ा सा एक टेबल भी आप कंप्लीट कर दीजिएगा प्लीज़। After listening to everything his Dadaji told him, Rajul joined his mother in cleaning the cupboard, where he found a card on the shelf. He asked his mother, "What is this?" सो दादाजी की सारी बातें सुनने के बाद राजुल ने अपनी मम्मी को कबर्ड साफ सफाई करने में हेल्प किया। तो वहाँ उसको एक कार्ड मिला, तो उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ये क्या है? द मदर रिप्लाइड, दिस इज़ अ वोटर ID कार्ड ऑफ योर फादर। कि मम्मी ने बताया ये आपका पिताजी का वोटर ID कार्ड है, and this is the voter ID card of your father and it has some information of his photograph on it. तो बताया कि उसके बारे में, तो आपके पिताजी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है और उनका फ़ोटो भी है उस कार्ड पर। You come to know about the residential proof of the owner of the voter identity card too. Residential proof भी उस voter ID कार्ड पर आपको उस व्यक्ति के बारे की पता चलती है। The voter identity card must be with the person as a document of voting in India. ये वोटिंग के इंडिया में वोटिंग के लिए ये एक डॉक्यूमेंट है जो इस हर व्यक्ति के पास होता ही है। इन इंडिया ईच एंड एवरी सिटीजन हु इज़ 18 ईयर्स एंड अबव हैज़ द राइट टू वोट। सो हर वो व्यक्ति भारत में जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है उसके पास वोट करने का हक है। वोटर आइडेंटिटी कार्ड इज़ एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हिम बीइंग अ सिटीजन। सो वोटर आइडेंटिटी कार्ड वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, वो सिटीजन की उसकी प्रमाण देता है। आप एक वोटर ID कार्ड लीजिए और ये छोटी सी एक्सरसाइज कीजिए। राइट आउट द इन्फॉर्मेशन दैट इज गिवन ऑन द वोटर ID कार्ड। व्हाट डज वन बीइंग एलिजिबल टू, हाउ व्हेन डज ही बिकम एलिजिबल टू बिकम गिव वोट, हैव अ वोटर ID कार्ड, लिस्ट द फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स विद फोटोग्राफ्स। ऐसे कौन से आइडेंटिटी प्रूफ्स है आपके पास? व्हाट इन्फॉर्मेशन डज योर स्कूल आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड? ऐसे सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप कंप्लीट कीजिए तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा एंड वो उस कार्ड का, उस डॉक्यूमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आपको पता चलेगा। After seeing the voter identity card, Rajul was curious to know about the meaning of the term citizen and citizenship. He then asked his grandfather for the explanation of the same. So voter identity card देखने के बाद राजुल को ये बहुत ही उत्सुकता जागी कि सिटीजन और सिटीजनशिप के बारे में मैं पूछूं। तो दादाजी से उसने पूछा और उन्होंने एक्सप्लेन किया। His दादाजी told him in detail the word citizen is frequently used in the democracy and added that is an often used in politics. बाय लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन द स्पीचेज ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। तो दादाजी ने उसको बताया कि सिटीजन ये वर्ड डेमोक्रेसी में ऑफन यूज़ किया जाता है, पॉलिटिक्स में और कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफन पॉलिटिकल लीडर्स भी उसको यूज़ करते हैं। ही न्यू दैट राजुल वुड वांट टू नो मोर अबाउट सिटीजनशिप। तो दादाजी को ये भी पता चला कि सिटीजनशिप के बारे में राजुल को और भी जानना है। A person living in a village, city or town
is called a citizen, but this is not limited. एक व्यक्ति जो गांव में, सिटी में या टाउन में रहता है उसको सिटीजन बोल सकते हैं, लेकिन यही उसका डेफिनेशन नहीं है. जनरली स्पीकिंग, अ पर्सन हु इज लीगली बिलोंग्स टू अ कंट्री एंड हैज़ द राइट एंड प्रोटेक्शन एंड ऑफ दैट कंट्री इज अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री. सो जो व्यक्ति जिस कंट्री को बिलोंग करता है उसके पास उसका हक होता है, उस कंट्री को वहाँ से उसको प्रोटेक्शन भी मिलता है, वो उस कंट्री का सिटीजन कहलाता है. An Indian citizen has a deep love for his country and takes pride in the fact that he is an Indian. He cooperates with the other citizens and serves the nation, and in return the government gives him rights to enjoy. So एक भारतीय नागरिक अपनी कंट्री के प्रति उसका बहुत गहरा प्यार होता है. अच्छे कोऑपरेशन के साथ, दूसरे नागरिकों के साथ अच्छे कोऑपरेशन के साथ भी उसको नेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे राइट्स एंजॉय करने का पूरा हक मिलता है. The Indian government takes care of the life and property of all non-residential Indians as well. An ideal citizen never causes harm to the country or nation. So भारतीय गवर्नमेंट हर वो व्यक्ति जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है, NRI है, उसके भी प्रॉपर्टी की और उसके लाइफ की जवाबदारी लेती है. आइडियल सिटीजन वही है जो अपने देश को और कंट्री को नुकसान नहीं पहुंचाता है. Citizenship, नागरिकता. Every person living in India is not a citizen. Out of the people, most of the Indians some are foreigners. Many people come to India from other country and stay for some time, that is temporary stay. So हर वो व्यक्ति जो इंडिया में है वो सिटीज़न नहीं है. बहुत सारे पीपल इंडिया में आते हैं और फॉरेनर्स होते हो, यहाँ रहते हैं, और देयर आर पीपल फ्रॉम इंडिया हु गो टू अदर कंट्रीज एज वेल एंड स्टे देयर फॉर टाइम. सो यहाँ के भी बहुत सारे देश के लोग सिटीज़न दूसरे कंट्री में जाके लंबे समय तक वहाँ रहते हैं, टेम्पररी स्टे के लिए शायद रहते हैं. They do not have the right to vote, participate as candidate in elections, hold government posts, or even enjoy other rights. Therefore, they are not called as Indian citizens. So इन व्यक्ति को वोट करने का हक नहीं होता है, इलेक्शंस में नहीं खड़े रह सकते, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकते उनको गवर्नमेंट पोस्ट पे, और कोई भी और राइट नहीं होती है, इसलिए उनको इंडियन सिटीजन्स नहीं कहते हैं. सो ये फॉरेनर्स जो बाहर से यहाँ आते हैं या हमारे देश को लोग जो बाहर जाते हैं उनको ये सारे राइट्स नहीं मिलते हैं, इसलिए उनको सिटीजन्स नहीं कहा जाता है. दे आर सिटीजन्स ऑफ देयर ओन कंट्री. वो अपने देश के ही नागरिक होते हैं, वहीं के वो सिटीजन्स होते हैं. People from Europe, USA, Russia, Japan, etc. come to India to study, to visit, to work in various industrial sectors. यूरोप, USA, जापान, रशिया से लोग आते हैं स्टडी करने के लिए या दूसरे सेक्टर में काम करने के लिए. एम्बेसडर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज स्टे इन इंडिया बट आर नॉट इंडियन सिटीजन्स. दूसरे देश के दूत भी हमारे यहाँ रहते हैं, लेकिन वो भारतीय नागरिक नहीं कहलाते हैं. Citizenship means to stay permanently in the country, to enjoy the rights given by the state and to perform the duties entrusted to a person. Citizenship मतलब नागरिकता का मतलब एक कंट्री में आप परमानेंटली दे रहे हो, वहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशन को एंजॉय करो स्टेट्स के दिए या राज्य के लेवल पर, और अपनी ड्यूटीज़ बहुत प्रामाणिकता से पूरी कीजिए. A person gets or loses a citizenship according to the rules prescribed by the Constitution of India. एक व्यक्ति को उसकी नागरिकता मिलती है, उसकी चली जाती है उसके आधार पर, जिसके आधार पर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाया गया है. According to the Constitution, single citizenship is given to the Union government by the government to all citizens of India. Citizens may belong to Gujarat or Maharashtra, but he is not entitled to get dual citizenship of the state and union. He only gets one citizenship, and that is the citizenship of India. So एक व्यक्ति अगर गुजरात में और महाराष्ट्र में रहता है तो उसको दो सिटीजनशिप नहीं मिलते, एक ही मिलता है, और उसको नागरिकता भारत की ही मिलती है. उसके लिए उसको सिटीजन ऑफ भारत ही कहते हैं. When an Indian citizen commits the serious crime of betrayal, then he loses the citizenship of India. So अगर एक भारतीय नागरिक कोई सीरियस क्राइम करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता उससे छीनी जाती है. राजू said, दादाजी, I have got a lot of information about citizen and citizenship from you, which I will pass to all my friends. तो राजू अपने दादाजी से कहता है कि मुझे भारतीय नागरिकता और नागरिक के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मिली है जो मेरे मित्रों से मैं शेयर करूँगा. थैंक यू फ्रेंड्स. यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया. अगर नहीं तो आप वीडियो फिर से प्ले ज़रूर कीजिएगा. फ्रेंड्स, आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. इफ़ नॉट, रीप्ले द वीडियो अगेन एंड अंडरस्टैंड इट क्लियरली. थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे. बाय.